हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। ये जो प्रश्न होने वाले हैं पार्ट सीरीज़ में होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, जिसमें एनसीईआरटी कवर होंगी, एनसीईआरटी बेस्ड, साथ ही अदर हाई लेवल क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस हम करेंगे। तो हम पहले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट के। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न दूसरा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। सेकंड वाले आंसर का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा वाला प्रश्न है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी ज़्यादा छोटा बनता है? तो वह होगा आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस इज द करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न है आपका, किसी गतिशील पिंड का वेग 1/3 करने पर संवेग हो जाता है 1/3। तो इसका प्रश्न इसका ऑप्शन जो है 1/3 होगा, डी वाला करेक्ट। पांचवा प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सातवां प्रश्न हम देखेंगे। सातवें प्रश्न में, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा समतल तथा उत्तल। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड आपका आवेश का मात्रक है। 9 प्रश्न है आपका, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 10वां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र है। ए वाला इसका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। तो 11वां प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए? तो अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। 12वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 13, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव मात्रा ये तीनों कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा जो है एक इसका आंसर सही होगा। 14वें प्रश्न है, जब भिन्न भारों तथा भिन्न पदार्थों की गेंदों के समान आयतन को जल में डुबोया जाए तो गेंदों पर कार्यरत उपलब्ध बल होंगे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। 15 प्रश्न देखते हैं, गुरुत्व त्वरण का मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। तो डी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। 16वें प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप का मान केल्विन पैमाने पर 298 केल्विन होता है, इसलिए बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 17 है, गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। सेकंड बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु केंद्रक के लिए। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, एक घड़ी के दोलन कर रहे सरल लोलक में निहित ऊर्जा होगी आपका स्थितिज ऊर्जा। बी वाला इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 20, अधिक तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति होती है उच्च।
ए वाला इसका राइट आंसर होगा। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। 22वां प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग उदाहरण है अनुप्रस्थ तरंग का। तो 23 का ए वाला आंसर करेक्ट होगा। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी आवृत्ति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? तो लोहे का होता है ऐसा, इसलिए सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, यदि n द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा अपरिवर्तित। तो 25 वाले का आंसर होगा ए। 26वां प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से ऊर्ध्वपादज क्या है? तो ऊर्ध्वपादज है अमोनियम क्लोराइड। 27 का सी वाला आंसर करेक्ट होगा। 28वां प्रश्न है, एंटीमनी है, एंटीमनी एक धातु है, ठीक है, एंटीमनी एक धातु है। प्रश्न 29 की ओर बढ़ते हुए, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल है। 30वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण यानी भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका हीलियम या नाइट्रोजन, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 वाला प्रश्न है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया बनाती है। 21 वाले का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 32 है, अपसम का औद्योगिक नाम क्या है? अपसम का औद्योगिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको सेंधा नमक कहते हैं। ए वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। 33वां प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होती है? जो नाइट्रिक अम्ल है वो तांबे धातु पर बेअसर होती है। 34 वाला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय है, इसको अभी सॉल्व करते हैं और बढ़ते हैं हम 35वें प्रश्न की ओर। Fe2O3 + 2 एल्यूमिनियम गिव्स अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड + 2 Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एल्यूमिनियम ने लोहे को प्रतिस्थापित कर दिया। 36वां प्रश्न है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने के लिए जो गैस निकलती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 37वां प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका तात्पर्य है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को कहते हैं तन्यता, ए वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। 39वां प्रश्न है, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8, क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 क्लास में तीसरे वाले स्थान पे 7वां इलेक्ट्रॉन होता है और साथ में एक जुड़ने के बाद, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 41वां प्रश्न है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो अग्नि दुर्घटना में अधिक पॉलीमर जो है तपिश पैदा करता है। 41 का डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 42वां प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन। और 43वां प्रश्न है, फिटकरी का प्रयोग होता है, फिटकरी का प्रयोग होता है रोगाणुनाशी, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा।
44वां प्रश्न है, नींबू में एसिड पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 46वां प्रश्न है, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा, 46 का सी। 47 का प्रश्न है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण है इसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट। सोडियम हाइड्रोसल्फेट मीन्स बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, 47 का बी। 48 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है? तो वह ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सोडियम। 49 प्रश्न का आंसर होगा आपका ए या सी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही मैं इसको कमेंट में सही करके दूंगी। 50वां प्रश्न है, पीतल है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधि नहीं है? तो विखंडन नहीं है, आपका बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 52वां प्रश्न है, जैव विविधता के 3 स्तर है। तो जैव विविधता के 3 स्तर है, आनुवांशिक विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 वाला प्रश्न है, महीन कणिकीय पदार्थों के अंतःश्वसन से कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है? तो फेफड़ों में जलन, श्वसनाल में सूजन, फेफड़ों को क्षति एवं अल्पायु में मृत्यु, उपरोक्त सभी। तो डी वाला इसका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है। 54वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण के जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव निर्भर करते हैं। ए वाला ऑप्शन, वायु में उपस्थित कण के आकार पर, वायु प्रदूषक की सांद्रता पर, जीव संपर्क समय अवधि पर, उपरोक्त सभी। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 55वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है? तो वह है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 56वां प्रश्न है, ताजमहल के क्षरण का कारण है। तो ताजमहल के क्षरण का कारण वायु प्रदूषण भी है। 57वां प्रश्न है, कोशिका द्रव्य नरबाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोशिका द्रव्य नरबाधिता पादपों में पूर्ण या आंशिक नरबाधिता है, ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। 58वां प्रश्न है, आनुवांशिक विविधता में मापी जाती है। आनुवांशिक विविधता में मापी जाती है आपका जीव में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं की विविधता, ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 वाला प्रश्न है, तापीय वैद्युत ग्रह के उत्सर्जन में उपस्थित कणिकीय पदार्थ के निष्कासन में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? आपका स्थिर विद्युत अवक्षेपक, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 60वां वाला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है जल, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी के जो हम प्रश्न देखेंगे वो पार्ट सेकंड में देखेंगे, जिसमें 60 से ऊपर को 100 तक के प्रश्न होंगे। और ये प्रश्न जो है 9-10 की कक्षाओं का एनसीईआरटी लेवल है, जो कि फॉरेस्टर के एग्ज़ाम्स में ज़रूर बनेंगे, कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए पार्ट सेकंड ज़रूर इसकी वीडियो आएगी।